जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण त्याग पर चर्चा कर रहे हैं कि जो त्यागी है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको क्या फल मिलता है और जो त्यागी नहीं है उसको क्या मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम कंचित। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है तो श्री कृष्ण सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म फल का त्याग है वो किसी भी तरीके किया नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म जो है उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। अगर त्याग करना है तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्म फल का ही त्याग किया जा सकता है। कर्म का त्याग करने के लिए कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कर्म का त्याग कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने के लिए तो जीव विवश है, कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। पर अगर श्री कृष्ण कहते हैं अगर उसको त्याग करना कुछ है, त्याग करने की अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं स्पष्ट कि कर्म का त्याग तो किया नहीं जा सकता है। वो अगर कोई चीज़ त्याग कही जाती है वो वास्तविक जो त्याग होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म फल का त्याग है, कर्म फल की इच्छा का त्याग है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो वास्तविक त्याग है सबसे पहले यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया है कि भाई जो त्याग है वो क्या है। तो वास्तविक त्याग श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म फल है उसका त्याग ही वास्तविक त्याग होता है, कर्म का त्याग करने वाला त्यागी नहीं होता है। आगे श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिसने त्याग नहीं किया है इस तरीके का त्याग, कर्म फल का त्याग जो जीव व्यक्ति नहीं करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको क्या मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि आप कर्म करते हो तो आपका जो कर्म है श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में भी मिलता है आपको, जब तक आप देह धारण किए हो। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु के पश्चात भी इसका फल आता रहता है। आप और हम सोचे कि जब तक ये शरीर हमने धारण किया है तभी तक हमें ये कर्म फल का सुख दुख भोगना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपके इन सुख दुखों का अंत केवल आपके शरीर धारण करने तक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु के पश्चात भी यही सुख दुख लगे रहेंगे। आपको और हमें क्या लगता है, कई लोग यही तो सोचते हैं कि जब ये जीवन का अंत हो जाएगा, जब ये शरीर हमसे छूट जाएगा तो सब कहते हैं मैं इस सुख दुख से मुक्ति पा लूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया कि आप केवल इस सुख दुख को यहाँ नहीं झेल रहे हो, इस सुख दुख को तो आपको मृत्यु के पश्चात भी झेलना पड़ेगा। इससे कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति मिलने का साधन भी भगवान ने कहा है कि मुक्ति अगर चाहिए है तो आपके लिए मुक्ति का साधन एक ही है, वो है त्याग। और त्याग किसका है? कर्म फल का त्याग है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के पश्चात अगर आपका बहुत सतोगुण बढ़ा हुआ, आपने पुण्य कर्म किए तो श्री कृष्ण कहते हैं आप स्वर्ग की ओर चले जाओगे। इष्टम यहाँ पर भगवान कह रहे आप स्वर्ग की ओर चले जाओगे और स्वर्ग के सुख को भोगोगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा आपने बहुत सारे पाप कर्म किए तो अनिष्टम भगवान ने कहा आप नरक की ओर जाओगे, आप नरक में बहुत सारे दुखों को भोगोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुख की भी बात कह दी मृत्यु के पश्चात और यहाँ पर दुख की भी बात कह दी। आगे भगवान कहते हैं मिश्रित, यानी ये जो सुख दुख है तो भगवान के इसके लिए तो आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर आपको आना पड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी आपका जो कर्म फल है श्री कृष्ण कहते हैं उसका नाश नहीं होगा। आपका ये शरीर छूट जाएगा और उस कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो पुण्य है वो आपको स्वर्ग की ओर ले जाएंगे और जो पाप है वो आपको नरक की ओर ले जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे इसको भोगना पड़ता है। किसी को सुख मिलने लग जाएगा और किसी को दुख मिलने लग जाएगा, और किसी को सुख दुख दोनों होगा तो वो इस संसार में फिर से आएगा। पर यहाँ पर कुछ भी आप देख ले पर इससे मुक्ति नहीं है। जब आप स्वर्ग के सुखों का आनंद लेंगे, किसकी वजह से मिल रहे हैं आपको स्वर्ग के सुख? जो सुख का आनंद है वो किसकी वजह से मिल रहा है? पुण्य कर्म की वजह से। और भगवान कहते हैं जैसे ही पुण्य कर्म जो आपका है वो क्षीण होगा तो आप फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। जैसे ही नरक की जो यातनाएं हैं वो आपको किस लिए भोगने पड़ रही है? पाप कर्मों की वजह से। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई मृत्यु के पश्चात भी ये लगा रहेगा। वो अगर जिसको ये प्राप्त नहीं होता है, सुख दुख के द्वंद्व से कौन छूटता है? श्री कृष्ण कहते हैं जो सन्यासी है, जो त्यागी है, श्री कृष्ण कहते हैं उसे कभी भी इस सुख दुख के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है, उसे फिर ये सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने संकेत किया, जब श्री कृष्ण ने कहा कि सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाता है, मतलब भगवान कह रहे जो त्यागी है, जो कर्म फल का त्यागी है, श्री कृष्ण कहते हैं उसको कभी भी इस मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख और दुख दोनों के द्वंद्वों से ऊपर है। उसने तो त्याग ही कर दिया, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है, जिसने स्वार्थ भावना का त्याग कर दिया है, श्री कृष्ण कहते हैं उसको फिर नहीं बंधना पड़ेगा, उसको फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, ना वो स्वर्ग की ओर जाएगा क्योंकि स्वर्ग पुण्य कर्म से मिलते हैं। उसने तो कर्म फल का ही त्याग कर दिया है तो ना तो उसे सुख की प्राप्ति होगी। और श्री कृष्ण कहते हैं